अच्छा, सुनने में बड़ा इवल वर्ड लगता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यार वो प्रेशर, सोशल प्रेशर इवल वर्ड है, बड़ा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये इतना नेगेटिव नहीं है। बहुत सारे लोग हैं आज जो कि किसी मुकाम पर पहुंचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सोशल प्रेशर का भी हाथ है। जब आप ह्यूमिलिएट होते हैं किसी के हाथों, जब आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बनता है, जब आपके ऊपर किसी रिश्तेदार का प्रेशर बनता है, तो सम टाइम आप उस प्रेशर को एज अ ड्राइविंग फोर्स यूज कर सकते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जब उनके पास प्रॉब्लम आती है तो उस पर रिएक्ट करते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं, उनके पास प्रॉब्लम आती है तो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो सोशल प्रेशर भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव वे में यूज करते हैं तो डेफिनेटली इसके बहुत ज्यादा फायदे आपको होंगे। जी, माय नेम इज उमर सलीम। जैसे कि आप जानते हैं, आई मेक पॉडकास्ट बट नॉट दोज पॉडकास्ट जो कि आप यूजुअली सुनते हैं, दोज आर बोरिंग। और आज चूंकि टाइम बड़ा शॉर्ट, उन्होंने बोला भाई आपने बहुत ही कम टाइम में कवर करना है, तो मैं पर्ची लेकर आया हूँ साथ। तो आज की कॉन्फ्रेंस में आने के लिए मैं तैयार हो रहा था, तो जो मेरी बेटी है मुझे कहती, पापा आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा आज मैं एक टेक कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, बहुत बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पे। पाकिस्तान के बड़े बड़े फ्रीलांसर्स, एंटरप्रेन्योर्स और साथ में जो है ना टेक जाइंट्स आ रहे हैं। ये टेक जाइंट्स, जाइंट्स तो वही होते हैं जो मैंने स्टोरीज में पढ़े हैं, क्या वो देखने में उतने खौफनाक होते हैं? तो मैंने कहा नहीं, ये जो जाइंट्स होते हैं ना, ये बड़े स्वीट होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं पब्लिक में। आपने असल जाइंट्स देखने तो कॉन्फ्रेंस के बाद इनकी प्राइवेट गैदरिंग में जाइए। सलमान बेग साहब, मैं नाम नहीं लूंगा वरना पर्सनल हो जाएगा। कहाँ बैठे हैं सलमान बेग साहब? कहाँ पर है? उन्होंने आजकल दुबई से वापस आए तो टेंट करवाई हुई थी, सबको बता रहे थे मैं उम्रा करके आया हूँ। सलमान साहब आज जहाँ भी बैठे मैं बताना चाहता हूँ कि उम्रा करने में और गुमराह करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। एनीवेज, टॉपिक पर बात करते हैं जो कि मुझे असाइन किया गया है, दैट इज सोशल प्रेशर। अच्छा, सुनने में बड़ा इवल वर्ड लगता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यार वो प्रेशर, सोशल प्रेशर इवल वर्ड है, बड़ा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये इतना नेगेटिव नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं आज जो कि किसी मुकाम पर पहुंचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सोशल प्रेशर का भी हाथ है। जब आप ह्यूमिलिएट होते हैं किसी के हाथों, जब आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बनता है, जब आपके ऊपर किसी रिश्तेदार का प्रेशर बनता है, तो सम टाइम आप उस प्रेशर को एज अ ड्राइविंग फोर्स यूज कर सकते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जब उनके पास प्रॉब्लम आती है तो उस पर रिएक्ट करते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं, उनके पास प्रॉब्लम आती है तो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो सोशल प्रेशर भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव वे में यूज करते हैं तो डेफिनेटली इसके बहुत ज्यादा फायदे आपको होंगे। आपको ऑनेस्टली बताऊं, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, कंटेंट क्या था, वो ऊट पटांग वीडियो थी जो कि मुझे बनाने का शौक था, तो कोई भी मतलब उस पर मुझे अप्रिशिएट नहीं करता था। इनफैक्ट जो पहला प्रेशर मेरे ऊपर आया, सोशल प्रेशर आया, वो अपने खानदान की वजह से आया। तो खानदान के बल्कि रिश्तेदार बहुत ज़्यादा बातें करते थे ना। एक तो हमारे पाकिस्तान के रिश्तेदार बड़े अजीब हैं, आपके पास पैसे ना हो तो ताने देते हैं, अगर हो तो उधार मांग लेते हैं। तो खैर वो पहला खानदान की तरफ से प्रेशर आया कि भाई आप शेखों के बच्चे हो, शेखों वाले काम करो। तो मैंने कंजूसी शुरू कर दी। कहते नहीं बेटा, शेखों वाले काम मतलब कोई बिजनेस करो। तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरे ऊपर पैसे तो नहीं बने, लेकिन कर्जा बन गया। अब वो बड़ा मेरे लिए टफ टाइम था जब मेरे ऊपर कब्जा कह रहा हूँ कर्जा बना। तो मैं अपने एक दोस्त के पास गया जो कि आईटी का काम करता था। मैंने उसको जाके बोला यार ये मसला है, मेरा कोई मसला हल करो, बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर है, ये है वो है, फाइनेंशियल बर्डन बन गया है मेरे ऊपर। तो उसने कहा भाई आईटी का काम करो, आईटी के काम में बहुत फ़ायदा है। तो मैंने कहा यार मुझे तो आईटी का इतना तजर्बा ही नहीं है। कहता आईटी के काम के लिए तजर्बे की ज़रूरत ही कहाँ है, कोर्स बना के बेचो ऑनलाइन, किसी गोरे का आप कोर्स डाउनलोड करो, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करो, बेचो और पैसे कमाओ। मैंने कहा ये तो बहुत सही है भाई, तो इसके लिए क्या चाहिए? तो उसने कहा कि इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल कैमरा चाहिए, एक लाइट चाहिए और माइक चाहिए, दैट्स इट। मैंने कहा ठीक है। तो आज ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, विच इज़ 100% ट्रू, कि मेरी वाइफ का एक सोने का ब्रेसलेट था, मैंने वो सेल किया और अपनी ज़िंदगी का पहला प्रोफेशनल कैमरा ख़रीदा। तो जब मैं वो कैमरा लिया और मैंने कोर्सेज बना, मैंने बेगम को बोला यार देखो एक अमीरों वाली स्कीम हाथ लगी है, 25 दिन में पैसा डबल।
तो कहती ऐसा क्या? मैं कहा मैं कोर्स बनाऊंगा, कोर्स बना के बेचूंगा। तो कहते आपको तो आईटी का पता नहीं है, जरूरत ही नहीं है, हजारों लोग कर रहे हैं भाई। तो खैर मैंने वो कैमरा लिया, कोर्स बनाकर बेचना शुरू किया। जब ब्रेसलेट जितने पैसे आए, एक और लेंस ले लिया। अब बेगम कह रही मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? मैं कहा यार छोड़ो ब्रेसलेट, ब्रेसलेट तुमने क्या करना है, मैं तुम्हें सोने का सेट नेकलेस बना कर दूंगा। वो मान गई। तो जब नेकलेस जितने पैसे आए तो साथ ही क्रिप्टो की हाइप भी आ गई। अब मैंने वो पैसे सारे क्रिप्टो में डाल दिए। अब वक्त गुजरा तो बेगम कहती आपका नेकलेस कहाँ है जो आपने मुझे नेकलेस लेके देना था? मैंने कहा वो पैसे तो मैंने क्रिप्टो में डाल दिए। तो कहते वो क्रिप्टो कहाँ है? मैं कहा जिनको क्रिप्टो आती थी वो ले गए। तो जिस चीज का आपको तजर्बा ना हो, मेरा मशवरा ये कि उसमें आपको बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। खैर अब हुआ ये कि सोशल प्रेशर के साथ मेरे ऊपर बीवी का प्रेशर भी आ गया। और जितने भी शादीशुदा हजरात, कितने हैं यहाँ पर शादीशुदा हजरात? रात खड़ा करें। ये सभी जानते हैं कि बीवी के प्रेशर से ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। ये सबसे बड़ा, ताली मार के बजाएं जरा वाकई अगर ये बात दुरुस्त है। सारे सोशल प्रेशर रह जाते हैं, ठीक है। बीवी का प्रेशर सबसे ऊपर है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो वही काम करें, ठीक है, जिसके लिए आप बने हैं। जो काम करने में आपका मन करता है, जो काम करते करते आपकी चाय ठंडी हो जाती है। नहीं, मैं रील्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं कुछ प्रोडक्टिव काम की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब ले दे के मेरे पास बचा था एक कैमरा। अब मैंने उसी से ऑफ कोर्स अब कोर्स बनाकर नहीं बेचना चाहता था, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स का प्रेशर भी बहुत होता है, स्पेशली जिनके पैसे ज़ाया हुए हों। तो मैंने फाइवर पे कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें। और फाइवर में स्पोक्स पर्सन कैटेगरी में कितने लोग हैं? कोई भी नहीं। बस यही प्रॉब्लम है। आप लोग उसी चीज में घुसते हैं जहां में ऑलरेडी बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो चुकी है। जब मैं इस चीज में आना चाहता था तो मैंने रियलाइज किया कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, मैं किस चीज में अच्छा हूं। देन आई रियलाइज कि आई एम अ गुड प्रेजेंटर। मैं चीज़ों को अच्छा प्रेजेंट कर सकता हूँ, कैमरा फेस कर सकता हूँ, बोल अच्छा सकता हूँ। तो ऐसा क्या कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके मैं कुछ नया करूँ। तब मैंने फाइवर पर एक कैटेगरी डिस्कवर की जो है स्पोक्स पर्सन कैटेगरी, जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन सर्विसेज लोगों को बेच सकते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया उस वक्त सिर्फ 1000 से 1200 लोग थे, और बाकी ग्राफिक डिजाइनिंग में और दूसरा वो जो है एसईओ वेब डेवलपमेंट, उसमें तकरीबन कोई 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो जब आप इतनी बड़ी संख्या से कंपीट कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा कम मार्जिन होते हैं चांस के कामयाब होने के। तो मैं था सिर्फ 1000-1200 की कैटेगरी में। वो मैंने वही जो मेरे पास कैमरा था, वही जो चीज़ें थी, मैंने स्पोक्स पर्सन वीडियोज़ बनाकर उस टाइम देना शुरू की। और राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस कैटेगरी में हम टॉप रेटेड भी हैं और प्रो वेरीफाइड भी हैं। एंड इट्स बीन 4 years. So this is how I started earning from Fiverr. और मैंने क्या यूज किया, मैंने टिपिकल वो चीजें यूज नहीं की जो लोग कर रहे थे। मैंने एक नया रास्ता निकाला। कैसे? अपनी काबिलियत, अपनी स्ट्रेंथ को मद्देनजर रख के। किसी के कहने पे कोई काम ना करें जब तक आपका खुद उसमें मन नहीं है। वो कहते हैं ना पंजाबी, किसी का मुंह लाल दे के अपना चपेड़ा मार के ना कर लो। सेम वही बात है। सो एनीवेज, बात लंबी हो रही है। साथ साथ मुझे शौक था कंटेंट बनाने का, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर कंटेंट भी बनाना शुरू किया। स्टार्ट में मैंने टेक वीडियोस बनाई, क्योंकि मेरे दोस्त असद अली टीवी, उनका चैनल है 2.5 मिलियन पे, तो वो टेक वीडियोस बनाते थे, लेकिन वो नहीं चल रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने नया लेंस लिया था, नया माइक लिया था, उसको टेस्ट करने के लिए मार्केट में गया। और मार्केट में मैंने एक वो शेख चने वाला था, वहाँ पे वो चने लगाता था, बड़ा मज़ाहिया बंदा था, उसका मैंने व्लॉग बना लिया। अब मैंने आकर उसको उसी टेक वाले चैनल पे अपलोड कर दिया। पहली वीडियोस पे थे 200 व्यूज़, 400 व्यूज़, 200 व्यूज़, 250 व्यूज़। वो मेरी पहली वीडियो 1 मिलियन हिट कर गई। एंड इट वाज सच अ किक स्टार्ट फॉर मी कि मुझे वहाँ पर आइडिया हुआ कि मेरी असल स्ट्रेंथ कॉमेडी में है, एंटरटेनमेंट में है, तो मैं इसी को ही कंटिन्यू करूँगा। खैर उसको मैंने कंटिन्यू किया, और फिर फैसलाबाद के सोशल प्रेशर से मैं निकल कर यहाँ पर आ गया इस्लामाबाद में, और यहाँ पर मैंने पैरोडी पॉडकास्ट बनाने शुरू किए, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने इज़्ज़त दी और आप सब लोग जो है ना मुझे जानते हैं। तो दोस्तों, एट द एंड मैं कहना चाहूँगा, सारी बातों को समराइज करते हैं। सोशल प्रेशर इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इफ़ यू टेक इट एज अ चैलेंज। क्रिएटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्रिटिकल थिंकिंग, problem solving skills and evolving with rapidly changing world is key to success in IT industry.
और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरा चैनल कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है? जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें, वीडियोस को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी मैंने बेगम को नेकलेस लेके देना है और मैं अपनी बीवी को नेकलेस लेकर दिखाना चाहता हूं, ना कि बीवी दिखा के नेकलेस लेना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।